हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम हैं प्रयागराज के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ के वर्तमान में ये लोग विद्यार्थी हैं और यहाँ पर आप सेकंड ईयर में हैं पॉलिटेक्निक में जी। राइट। और आपका यहाँ पे ट्रेड कौन सा है? मेरा ट्रेड प्रिंटिंग है ट्रेड, राइट। तो ये बताइए आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। राकेश कुमार यादव। तो सबसे पहले जो है पॉलिटेक्निक में ही आपने क्यों सोचा कि हमें ये बेहतर होगा रास्ता, क्यों आपने इसका चुनाव किया? हम 12th के बाद वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद 2 साल बाद हमें ये आइडिया लगा, 2 अटेम्प्ट दे चुके थे, बाकी वैसे भी हम SSC वगैरह देते थे। तो उसके बाद हमें लगा कि थोड़ा कंपटीशन भी है और थोड़ा हर चीज़ देखते हुए ये सोचना पड़ा कि थोड़ा कुछ भी प्लान कर लिया जाए। तो हमने सोचा कि पॉलिटेक्निक कर लिया जाए। तो हमने पॉलिटेक्निक के बारे में पता किया। तो उसमें कई ट्रेड्स थे, जैसे सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड थे। तो मैकेनिकल हो गया। तो जहाँ ये सब पता किए तो हमें एक लोग बताया कि प्रिंटिंग ट्रेड भी होता है। तो प्रिंटिंग ट्रेड से हम यहाँ पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिए। ये तो हाई स्कूल लेवल का होता है। हाँ, ये हाई स्कूल लेवल का होता है। आप हाई स्कूल के बाद एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में। अच्छा। हाँ। तो इसमें बेस्ट जो है कोर्सेज कौन होते हैं? बेस्ट आप ट्रेड ले सकते हैं, जैसे सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, हाँ। और मैकेनिकल हो गया। अच्छा। ये सबसे आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई गर्ल्स जो है, गर्ल्स वगैरह के लिए जो है कौन सा ट्रेड बेस्ट होता है पॉलिटेक्निक में? देखिए, उनके लिए जैसे फैशन डिजाइन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, हाँ हाँ, और ऐसे कई ट्रेड्स हैं। बाकी उनके वो लिए लोग भी आप सिविल में भी जा सकते हैं। सिविल भी ले लेकिन सकते हैं, आपने क्या मैकेनिकल। देखा है, गर्ल्स कौन सा ट्रेड चुनाव करती हैं ज़्यादातर? हमेशा देखिए ग्रुप सी से आता है। ग्रुप सी में जैसे यही आपको बताया कि टेक्सटाइल हो गया, डिज़ाइन हो गया, फैशन डिज़ाइन हो गया। कंप्यूटर साइंस में भी लोग जाते हैं। ये फैशन डिजाइन ये सब और ये टेक्सटाइल ये सब कपड़ों का मार्केट है, राइट। हाँ, ये उससे मिलती जुलती जो है आपको जो है कौशल आपके तैयार किए जाएंगे, आपकी स्किल पे ध्यान दिया जाएगा, उनसे मिलती जुलती चीज़ें आप सीखेंगे, आगे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल रहेगा, राइट। जी गर्ल्स अगर होगी तो, राइट जी। आपको जो घर है यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है लगभग? मेरा घर यहाँ से पड़ेगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, हाँ, 25 या 30। हाँ, समथिंग ऐसा, राइट। हाँ। तो भैया के साथ जो हैं 2 लोग और भी हैं। ये एक्चुअल में दोस्तों हम लोग जो है अभी प्रयागराज के एक कॉलेज में है। आपका जो है गृह जनपद क्या है घर का? इलाहाबाद। इलाहाबाद, प्रयागराज। आपका क्या है? हमें ही करछना प्रयागराज। करछना प्रयागराज किए हैं आप। कहाँ के भैया? कौशाम्बी एक जिला है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कि पॉलिटेक्निक का जो है पेपर के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कोई होता है ना, हाँ, इसका पेपर कब ऑनलाइन कब होता है इसका? देखिए, ऑनलाइन इसका जनवरी से शुरू हो जाता है। हर साल के जनवरी से? जी, हर साल के जनवरी से शुरू हो जाता है। वही लगभग 15-15 जनवरी से शुरू होता है इसका एंट्रेंस, मतलब आ जाता है फॉर्म। हाँ, जनवरी करीब से ना। हाँ, हर साल, राइट। हर साल आ जाता उसके बाद है। लास्ट डेट कब तक रहती है? लास्ट डेट अब की बार तो 15 मई तक है। अच्छा, मतलब 3-4 महीनों का समय मिलता है। समय मिल जाता है। इतने में विद्यार्थी अपनी तैयारी भी कर लेगा। हाँ, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें आवेदन भी करा पाएंगे ना जी। 3-4 महीनों के समय में, राइट। बाकी आपने जो है प्रिंटिंग चुना है। उसके बाद ये बताएं, जैसे कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो प्रिंटिंग में आपके सिलेबस क्या क्या आया था वैसे? एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, हाँ, उसमें जो सिलेबस रहता है वो 10th का रहता है, 10th लेवल का रहता है। आप अगर 10th किए हैं तो आप आराम से एंट्रेंस उसका निकाल सकते हैं। ट्रेड कोई सा भी हो? ट्रेड कोई सा भी हो, सिलेबस लगभग 10th का 10th का ही आएगा। सारे ट्रेड में काम करेगा वो? हाँ, सारे ट्रेड में काम। मतलब हाई स्कूल का जो है तैयारी अच्छे से विद्यार्थी करा रहेगा। हाँ, तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ। वैसे एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक के पूर्णांक कितना रहता है? कितना? एंट्रेंस एग्जाम में 400 रहता है पूर्णांक। 50 रहता है। उसमें अगर आप बेहतर मार्क्स लाएंगे तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आप अच्छा मार्क्स अच्छा, हाँ। यूपी में 3-4-5 कॉलेजों का नाम हुआ, जिला उनका बताइए जो बेस्ट कॉलेज हैं पॉलिटेक्निक के, जहाँ भी लगभग सारे ट्रेड होते हैं। जैसे लखनऊ में भी है। हाँ, लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ पॉलिटेक्निक, राइट। हाँ, और राइट तमाम जिलों में है। हाँ। अच्छे जिलों में अच्छे कॉलेजेस हैं। अच्छे कॉलेजेस। लखनऊ को लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्या? हाँ, लखनऊ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी आप प्रयागराज के हैं, आपके पास ये कॉलेज था तो आपने डायरेक्टली इसी में प्रयास किया तो आपको मिल भी गया, राइट। हाँ, जी। आपके मार्क्स के हिसाब से मिल गया तो आप लोग जो है यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, अपना स्किल अपना कौशल बढ़ा रहे हैं, राइट। जी। जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो वो ऑनलाइन हुआ था परीक्षा या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन हुआ था।
ऑनलाइन हुआ था। जी। हमने सुना है 4-5 साल पहले ऑफलाइन होती थी क्या? हाँ, इसके पहले समय ऑफलाइन के हिसाब से बदलाव हो रहे हैं, राइट? हाँ। अब ऑनलाइन होते हैं। सारे ट्रेड्स का जो है ऑनलाइन होता है क्या? हाँ, लमसम ऐसा सारे कुछ है? ट्रेड का 90% का ऐसा होगा ना? हाँ, अब Right. ऑफलाइन सिस्टम हट गया है। तो ये बताइए, जैसे एग्जाम आपने दे दिया तो कितने दिनों बाद इसका रिजल्ट आता है लमसम? लमसम ये 10-15 दिन रहता होगा ना? 15 दिन में आ जाता है। उसके बाद का प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है? उसके बाद काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना? काउंसलिंग क्या है? ये नया जो व्यक्ति होता है, नया विद्यार्थी जो होता है, उसे नहीं पता होता है कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग कहाँ से आ गया, ये नए बच्चों को नहीं पता होता है। तो काउंसलिंग में को क्या आप होता है? समझाने को प्रयास करिए सरल रूप में। काउंसलिंग आप कह सकते हैं कॉलेज उसमें चुनना रहता है। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन उसमें कॉलेज चुनना रहता है। जैसे आप किस ट्रेड से मतलब करना चाहते हैं तो आप पहले उसको फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दीजिए। तो फिर उसके बाद उसमें कई कॉलेज चुनने पड़ते हैं। आप लगभग 50-60 कॉलेज चुन लें हाँ, तो हाँ। उससे क्या होगा कि उससे ज़्यादा चांस रहता है कॉलेज मिलने का। अच्छा। आपको जो कॉलेज लेना है हम्म, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। फिर उसके बाद आपको जो लेना है उसको सेकंड दीजिए। उसके बाद जो लेना है थर्ड दीजिए। बाकी आप चुन सकते हैं 50-60 कॉलेज मैक्सिमम आप चुनिए। पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा प्रवेश मिल जाने का, राइट? हाँ, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि हमने सुना है जो है पहले रैंक में मिल जाता है तो बेहतर होता है ना? हाँ, अगर पहले सही समय राउंड से प्रवेश मिल जाता है कॉलेजों में, जी। राइट? उसे काउंसलिंग के बाद क्या क्या होता है, कब फीस कटती है, और ये फ्रीज फ्लॉट का क्या यहाँ पे लफड़ा है, बाकी जो है फीस कितनी कटती है, कब कटती है, दस्तावेज वेरिफिकेशन कहाँ होता है, क्या जहाँ कॉलेज मिलेगा, क्या जो कॉलेज जहाँ मिला है क्या वहीं आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, या फिर नज़दीक का और भी कोई कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, क्या वहाँ भी दस्तावेज वेरिफिकेशन करा सकते हैं? देखिए, फ्रीज फ्लॉट की जो बात है, फ्रीज फ्लॉट में क्या होता है कि फ्रीज में जो आपको पसंदीदा कॉलेज मिल गया है, आपको कॉलेज वही लेना है तो आप फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद अगर आप फ्लॉट करते हैं, जैसे आपको उम्मीद है कि इससे बेहतर कॉलेज हमें मिल सकते हैं या उससे बेहतर लेना चाहते हैं आप, तो उसमें आप फ्लॉट कर दीजिए। फ्लॉट करने के लिए आपका 3000 फीस लगेगा। 3000 फीस वो अगर आपको कॉलेज वो वाला मिल जाता है जो आप फ्लॉट किए थे, उसके बावजूद जो आप लेना चाहते थे, कोई भी कॉलेज हाँ, मिले। कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आप फ्लॉट किए हैं तो फिर से आप काउंसलिंग करेंगे उसके लिए, तो उसमें जो आपका पैसा रहेगा वो फीस में ऐड हो जाएगा। अगर आपको जैसे आपका पसंदीदा कॉलेज उसके बाद नहीं मिला, उसके बाद फिर आप वही कॉलेज ले सकते हैं जिसमें आप एडमिशन लिए हैं। यानी वो 3000 जो है किसी न किसी एक कॉलेज में एडजस्ट होगा, राइट? हाँ, हाँ। बाद में फीस के रूप में। फीस के रूप में वो एडजस्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक का आप कोर्स कर लेंगे तो आप किन किन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, पॉलिटेक्निक करने का फ़ायदा तो सबसे पहले तो आप जॉब पा जाएंगे, आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी। अब प्राइवेट जॉब के साथ साथ इसमें सरकारी जॉब की भी अपॉर्चुनिटी होती है। प्लेसमेंट वगैरह आता है ना? हाँ, प्लेसमेंट आता है, इसमें कंपनियां आती हैं, कॉलेज में आती हैं? हाँ, कॉलेज में कंपनियां आती हैं। जैसे आप टॉप स्टूडेंट्स को हायर करते हैं क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, उसमें स्टूडेंट को हाँ। ये किया जाता है कि 5th सेमेस्टर से कंपनियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें कंपनियां जब आती हैं तो इंटरव्यू वगैरह होता है। इंटरव्यू आपको निकालना रहता है। इंटरव्यू के बाद आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं आप उसमें रिज्यूम अपना दे दीजिए। जो कंपनियों में जो सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट वगैरह, क्या उनका भी कोई एक आध एग्जाम होता है क्या? इसके बारे में आपको आइडिया है क्या? वो कंपनी पे कंपनियों डिपेंड करता है। कुछ लेते कंपनियां लेती हैं, कुछ कंपनियां नहीं लेती। लाइफ आपकी आसान हो जाएगी जॉब के लिए, हाँ, ये बात है ना? लाइफ आपके कहने आसान हो मतलब ये है। जाएगी। कई ऐसे गवर्नमेंट पोस्टेस भी आती हैं जिसमें डिप्लोमा का भी मान्य होता है इसलिए। मतलब कुछ वैकेंसीज भी सरकारी लेवल से आती हैं, उसमें डिप्लोमा की सीट जो है हाँ। रिजर्व रहती हैं। अब जैसे लोको पायलट की होगी, रेलवे की ना। हाँ। बाकी जो है पॉलिटेक्निक का कोई भी सरकारी कॉलेज है वहाँ पे हॉस्टल की भी व्यवस्था होती है ना? जी। तो हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, किनको मिलता है किनको नहीं मिलता है? इसमें देखिए, मिलने वाली बात यह है कि जैसे डिस्टेंस के हिसाब से मिलता है। आपका घर कहाँ पे पड़ता है, जैसे आप 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के रेंज में हैं, या और दूर के हैं, या मान और लीजिए- दूर के हैं, या अदर जिले के हैं, या अदर राज्य के हैं, तो उसी हिसाब उनको ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है मिलने की। लेकिन अगर जिनका अच्छा नंबर आया है, कॉलेज अच्छा मिल गया, जी तो उनको जो है मिलता जाएगा, तो बाद में हो सकता हो सीट भी फुल हो जाए हॉस्टल की ना, ऐसा भी होता है? जी हाँ, अगर हॉस्टल की सीट फुल हो जा रही है तो फिर उसमें वैसे आपका जो कॉलेज है जहाँ पे आपने एडमिशन ले रखा है, यहाँ पे कितनी सीट है लगभग आपके? हमारे कॉलेज में 90 सीट है। उसमें लगभग कितने लोग जो हैं हॉस्टल से ज्वाइन हुए हैं? लगभग 40 लोग। 40 लोग हॉस्टल ज्वाइन हुए हैं। हाँ। बाकी और लोगों ने चाहा नहीं होगा हॉस्टल में जुड़ना, कि वो लोग घर से ही हाँ, सोचे? कुछ लोग चाहते भी नहीं है, कुछ लोग जो दूर के हैं
अच्छा, मतलब जिनका- पहले एडमिशन हाँ। लीजिए, पहले हॉस्टल पाइए, ऐसा है ना? हॉस्टल पा जाइए। हॉस्टल बेहतर होता है कि बगल में कहीं रूम ले लिया जाए आसपास, वो बेहतर होता है? सब अपने ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अच्छा, आप सर्वाइव हॉस्टल का कर भी कोई सके। चार्ज लगता है? हाँ, हॉस्टल का चार्ज कितना लगता चार्ज है। लगता है, साल या महीने का? शायद साल भर का शायद 2700 रुपये है चार्ज हॉस्टल का रहने का। हाँ। और खाना का जो है वो शायद इतना ही है क्या, 2100 रुपये समथिंग है। एक साल का? हाँ, नहीं, महीने का। महीने का 2100 खाने का, खाने राइट? का। अच्छा, 2700 आपने बताया जो है हॉस्टल का चार्ज, करीब 2700 ना? हाँ। तो अगर कोई बंदा अगर हॉस्टल छोड़ के अगर कहीं रूम लेना चाहेगा पास में, तो महीने का ही खर्च 2500-2000 हो जाता है ना? यानी महीने priority- का खर्च उसका रूम का अकेले ही हाँ, हाँ। 3000 हो जाएगा। महीने का ही ना? हाँ, महीने प्रायोरिटी ये दिया जाए कि हॉस्टल आपको मिल जाए, हाँ, अगर अगर कॉलेज आपसे दूर है तो, का। हाँ। राइट? तो आप व्यूअर्स को क्या बताएंगे, दर्शक को, कि जिस जगह पे आपका कॉलेज अलाट हुआ है, फीस कटवाने से पहले क्या उस विद्यार्थी को जो है कॉलेज एक बार देख के चले आना चाहिए? ये कदम उठाना ऐसा बेहतर होगा कि नहीं? जी, ये हाँ। ऐसा हो कि कॉलेज से अलाट हो गया और बाद में उसे पता चला कि शायद हमें जो कॉलेज उसे मिला है वो सही कॉलेज नहीं है उस विद्यार्थी के हिसाब से। नहीं, देखिए तो हम आप तो विद्यार्थी को आना चाहिए एक बार, फीस कटवाने से पहले, जो 9000 कुछ something फीस कटवाने से पहले मैं तो ये कहूँगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, जानते ही हैं सब सोशल मीडिया पे। अगर आप जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं उसके बारे में अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ दी रहती है, वहाँ स्टार रेटिंग रहती है, उसका हर चीज़ रहता है, आप वो देख कर ले सकते हैं। या आप कॉलेज आइए, वहाँ के बच्चों से बात करिए, वहाँ के कुछ टीचर्स से मिलिए या आसपास बात करिए, कॉलेज कैसा है कैसा नहीं। पता जरूर तो करिए आपको- फीस हाँ, कटवाने से पहले। एक बार पता कर लीजिए कि हाँ आपके अकॉर्डिंग ये कॉलेज सही है या नहीं है। हाँ, नहीं हो सकता हो फीस कटवा दीजिए आप, और आपको पसंदीदा कॉलेज हाँ। में आपको एडमिशन नहीं हुआ है हिसाब से, जी, तो जी, आपके लिए सही नहीं होगा, राइट? जी, इसी तरह आपको 2-3 साल, जितना भी साल का आपका कोर्स रहेगा, करीब 3 साल का, 3 4 साल का रहता है। तो आपको फिर करना पड़ेगा। डिपेंड करता है हर एक ट्रेड पे ना, कुछ 3 साल होंगे, कुछ 4 साल होंगे। नहीं, पॉलिटेक्निक देखिए डिपेंड करता है ग्रुप पे, जैसे एक के ग्रुप होता है। हाँ हाँ। ए ग्रुप से आप आए हैं तो आपका 3 साल का रहेगा, अगर के ग्रुप से आते हैं तो आपको 2 साल ही करना पड़ेगा। के ग्रुप में क्या होता है कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में आने के बाद आपको कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जैसे हमारे में है, जैसे प्रिंटिंग के कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ अब इसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे ये फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। तो के ग्रुप वाले जो आते हैं इन्हें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना ही रहता है, बाकी वो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ए को जो है ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं? हाँ, ग्रुप ए को ज़्यादा लोग देते हैं क्योंकि ग्रुप के में ज़्यादा सीटें भी नहीं रहती, लिमिट सीट रहती है। हाँ, अच्छा, उसमें भी लिमिटेड से ग्रुप उसमें ए में ज़्यादा शायद- सीट रहती है? हाँ, ग्रुप ए में ज़्यादा सीट अच्छा, कोई विद्यार्थी जैसे 12th पास हो चुका है, तो आप सलाह क्या देंगे उसके बेहतर के लिए? वो हाई स्कूल लेवल से इसका जो है पॉलिटेक्निक का एडमिशन ले या फिर इंटर लेवल से? देखिए, वैसे पॉलिटेक्निक अगर लेना है तो आप हाई स्कूल से ले सकते हैं। वैसे आपका कौन सा ईयर है, आपने अभी बताया था शुरू में? मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर सेकेंड है, ईयर 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर प्रिंटिंग का, राइट? जी। तो अब तक आपने एक जैसे किसी साधारण व्यक्ति को आपको समझाना हुआ कि आपने अब तक क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं 1 सालों के बाद में, तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे लोगों की? हमने ये चीज़ों में अपना जो है महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो है स्किल बढ़ा रहे हैं। देखिए, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि हमारा ट्रेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। हाँ, प्रिंटिंग जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंटिंग हर जगह है। आप देखना चाहें तो तो प्रिंटिंग का कौन सा प्रिंटिंग है, जैसे मतलब ये कैसा printing? प्रिंटिंग हम आपको समझा रहे हैं। हाँ। आप प्रिंटिंग हर जगह देखेंगे। आप दीवार वॉल में जो ये पहने हैं ना printing- कपड़ा, हाँ। ये भी आपका प्रिंटेड है। राइट। तो हर चीज़ प्रिंटिंग है। आप जाएंगे, कुछ खाते हैं, ये रैपर्स हैं, ये देखिए रैपर, जैसे नमकीन हो गए या बैनर हो गए। दीवार में बैनर होते हैं, हाँ, तो सब बैनर इसी के होते अंतर्गत आते हैं ये क्या? सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ और क्या क्या चीज़ आप इसमें सीख ली यहाँ हैं? तक नोट्स भी आते हैं जो आप करेंसी यूज करते हैं। तो आपके जो है इसकी पढ़ाई में जब आप अपना कोर्स कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें बताई और क्या जाती क्या हैं। चीज़ें बताई जाती हैं? इसमें प्रोसेस कैसे छपता है, कैसे बनता है, जैसे पैकेजिंग वगैरह का है तो इसका फ्लेक्सो हो गया, फ्लेक्सोग्राफी। अब ये सब प्रिंटिंग वाले ही जान पाएंगे, अधिकतर लोग नहीं जानते। तो बताइए, आप बताते जाइए क्या क्या, थोड़ा देखिए, दर्शकों को जो नया विद्यार्थी हो उसको सीखने को मिलेगा। हमारा ट्रेड जो है प्रिंटिंग से, उसमें 5 प्रोसेस है। एक हो गया फ्लेक्सो हो गया, ऑफसेट हो गया, लेटर प्रेस हो गया और ग्रेवेवर हो गया, सिल्क स्क्रीन हो गया। 5 प्रोसेस होते हैं इसमें। तो इसमें अलग अलग प्रोसेस हैं। जैसे सबसे पहले तो लिथोग्राफी आई थी। लिथो मतलब पत्थर होता है। तो पहले सबसे पहले उसी का वो आया था, उसी से छपाई वगैरह होता था।
तो उसके बाद लेटर प्रेस आई, लेटर प्रेस के बाद फिर ऑफसेट आ गया, ऑफसेट के बाद फ्लेक्सो आया, फ्लेक्सो के बाद ग्रेवेवर आ गया, अब तो डिजिटल प्रिंटिंग भी आ गई है। अच्छा, यहाँ तक कि मतलब हाइब्रिड जो है प्रिंटिंग ये भी सब आ गई है। प्रिंटिंग जो आपको दिखता है पूरे मार्केट में, आप- कहीं भी आप जो प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज दिखता है आप उसी का सुबह आपको से engineering- लेकर सुबह से लेकर शाम तक हाँ। आप प्रिंटिंग ही देखते हैं। हाँ, आप वो बात उठते सही हैं तो आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, वो भी प्रिंटिंग से ही होता है। आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, उसका जो रैपर होता है वो भी प्रिंटिंग होता है। आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, जो मसाला यूज करते हैं वो जो रैपर्स होते हैं, नमक की पन्नी हो गई, किसी भी चीज़ की हो गई, वो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड है। प्रिंटिंग के मतलब यहीं से सब यहीं के लोग छापते हैं। आप कपड़ा पहनते हैं, वो भी प्रिंटिंग ही है। सुबह से शाम तक नोट लेकर आप करेंसी यूज़ करते हैं, सामान खरीदते हैं, वो भी प्रिंटिंग वाले ही करते हैं। तो आप प्रिंटिंग जहाँ तक देखा जाए तो आप प्रिंटिंग खाते हैं, पहनते हैं, सब कुछ करते हैं प्रिंटिंग। यानी प्रिंटिंग हर जगह, उसी की पूरी इंजीनियरिंग आपको सिखा हाँ, दी जाती है। पूरी उसकी इसका जो सिखा दी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से कैसे तैयार होता है, इसका हाँ, निर्माण कैसे ये होता है। सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, कैसे बनता है, कैसे कपड़ा की प्रिंटिंग होती है, कैसे रैपर्स की प्रिंटिंग होती है, इसमें क्या कैसे होता है, बुक्स वगैरह कैसे बनती हैं, बाइंडिंग वगैरह जैसे बुक की बाइंडिंग होती है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें अच्छा, बताई ये जाती कोर्स हैं। अगर आप कर लेते हैं तो अपना भी आप कुछ व्यवसाय भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं ना भविष्य में। बिल्कुल, आप जैसे आप देखते हैं कार्ड वगैरह, शादी का कार्ड छपता है, क्योंकि आप जो है आपको जो बैकग्राउंड पढ़ाई से होके आएगा उसके इंजीनियरिंग से, तो आपको पूरा उसका बैकएंड का पता रहेगा, जी। तो आपको वो बिजनेस स्थापित करना आपके लिए थोड़ा सा इजी माना जाएगा, राइट। हाँ इजी होगा, लेकिन अब आप आप यूनिक तरीके से भी कार्य कर सकेंगे, राइट। जी ये बात है। पूछने वाले थे एक्चुअल ना में कि दोस्तों अभी कॉलेज हम जो के है प्रयागराज के एक प्रिंटिंग कॉलेज में है, जिसका पूरा नाम क्या है वैसे? नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। जी हाँ सर। तो बाकी जब दस्तावेज वेरिफिकेशन होता है तो इसमें क्या क्या कागज जो है दस्तावेज वेरिफिकेशन में मांगा जाता है, आप सही से एक बार बताइए शुरू से दस्तावेज के बारे में जानकारी, जी, क्योंकि विद्यार्थी पहले से ही तैयार करके रखे रहेंगे तो उनको प्रवेश लेने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 10th से आप ले सकते हैं इसमें एडमिशन। अगर हाँ। आप 10th से हैं या 12th से हैं हाँ। या आप और हाई एजुकेशन मतलब हाई डिग्री से हैं, तो आपको उतना तो लाना ही है। जैसे आप इंटर 10th तक किए हैं तो आपको 9-10th लगेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो लगनी है। हाँ, मिनिमम उसके ऊपर लगनी जो है। भी हो अप्लाई। हाईएस्ट आपका जो भी हो वो भी लगेगा। बाकी आय, जाति, निवास, आय, जाति, चरित्र, निवास, प्रमाण पत्र, ये भी लगता है। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये लगता कहाँ है। से बनेगा? स्कूल से? ये स्कूल से बनता है। आपका कहाँ से? हाई स्कूल? आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, जिसे टीसी बोलते हैं आप। टीसी मतलब आप दोनों जगह का रखिए, चाहे हाँ। वहाँ से आप इंटर किए हो चाहे हाँ, हाई स्कूल के हो, वो आपको देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपके पास लास्ट की टीसी हो उसको ले जाइए। हाँ। अब ये बात कुछ है ना? बच्चे हैं जैसे इंटर के बाद 2 साल उनका गैप रहता है, हाँ। तो अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका, अच्छा। हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अब आप जिला चिकित्सालय से हाँ। अच्छा, सीएमओ वगैरह ऑफिस से जाना हाँ, पड़ेगा। सीएमओ जाना पड़ेगा, वहाँ से- वहाँ से आपका बन जाएगा। आपके ब्लड का जांच होगा, हाँ। ब्लड वहाँ मतलब आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये सब अच्छा। वहाँ देखा जाएगा, फिर अच्छा, वहाँ वो से बनेगा ये। सीएमओ ऑफिस जो भी हो कुछ इस टाइप का, जिस विद्यार्थी जिले में ऐसा कोई हो ना, हाँ राइट, तो ब्लड ग्रुप वगैरह चेक होता है क्या? हाँ, वहाँ ब्लड ग्रुप आपका चेक इसका कोई पैसा वगैरह लगता है क्या? नहीं। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1 रुपए का पर्ची कटवाइए, आपका वहाँ हो जाएगा। सरकार के नियम से, हाँ, राइट? सरकार के नियम से। उसकी एक रिपोर्ट मिलती है, उसको ले जाना पड़ता हाँ, है दस्तावेज हाँ, वेरिफिकेशन उसको के ले साथ। जाना पड़ता है। अच्छा, उस दिन कोई पैसा वैसा लगता है वहाँ पे, जैसे कॉलेज में आपके? नहीं, उस दिन कोई पैसा नहीं लगता। उस दिन सिर्फ आपका कितने घंटे डॉक्यूमेंट प्रक्रिया चलती है ये वेरिफिकेशन की? ये आपका लगभग आधे 1 घंटे तक में हो जाता है। अच्छा, दस्तावेज वेरिफिकेशन हो जाने के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन में वैसे क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो है त्रुटि ना हो, नहीं तो आपको वापस कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा होता क्या है। है? जैसे आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, हम्म, और सर्टिफिकेट में जैसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है आपका, उसमें नाम सही होना चाहिए। आपका मार्कशीट से नाम और आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। हो सके आधार में नंबर भी लिंक करा के रखिए। हाँ, नंबर भी लिंक आजकल रहना चाहिए। डिजिटल जमाने के हिसाब से ना? हाँ हाँ, ये सब होना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका हर चीज़ बना होना अच्छा, चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, त्रुटि रहने पे वापस कर देते हैं क्या, ऐसा होता हाँ, अगर आपका कोई त्रुटि है या कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि वापस करेंगे, आपको लाने के लिए बोलेंगे। है? अच्छा, समय दिया कुछ जाता है। समय आपको दिया जाएगा, फिर आप लाकर यहाँ जमा कर सकते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आप पहले तो ओरिजिनल भी लेकर आएँ और उसकी 2-3 प्रतियाँ भी लेकर आएँ, तो मतलब फ़ोटो स्टेट करवा कर लाएँ। हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ कॉलेज में भी एक जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे वहाँ भी एक सेट लगेगा उसका पूरा, जितना डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे
और एक सेट वैसे भी लगेगा यहाँ कॉलेज एडमिशन के बाद लगेगा। फिर आपका उसके बाद उस वो जो आपकी प्रति रहेगी, फोटोस्टेट रहेगा, वो आपके रियल मार्कशीट से या डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा, तो वो साथ में आपको लाना पड़ेगा। राइट। अच्छा, ये अच्छा कॉलेज में दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया करीब कितने दिनों तक चलती है? हर एक कॉलेज का अलग अलग होगा, बाकी लगभग कितना चलता होगा? नहीं, इसमें देखिए सरकार के हिसाब से ही डेट दी जाती है कि इतने से इतने दिन तक आपकी काउंसलिंग होगी, इतने से इतने दिन तक वेरिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन में हाँ, उनके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा इतने के इतने दिन में आप करवा लीजिए, आप चाहे उतने के बीच में चाहे जब आकर करवा अच्छा, लीजिए। अंत में आप एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जो है इसके एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें? देखिए एंट्रेंस की तैयारी कोई हम बुक वगैरह परचेज करेंगे? आपने कोई लिया था कोई बुक वगैरह? नहीं, वैसे तो मैं कोई बुक वगैरह नहीं लिया था। मैं तो वैसे अपने से पढ़ लिया था, थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख लिया था, ऑनलाइन। बाकी ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन कोई देख कोर्स लिया वगैरह आपने लिया था इसके लिए? था। नहीं, कोई कोर्स नहीं लिया था। अच्छा। बाकी आप कोर्स कर सकते हैं अगर आप अब यहाँ कोचिंग भी चलती हैं। अच्छा, एंट्रेंस तैयारी की? एंट्रेंस की तैयारी की कोचिंग चलती हैं, बहुत सारी कोचिंग वहाँ है। से तैयार कर लेंगे तो बेहतर कॉलेज में हाँ, चांस बढ़ अगर जाए। आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप जैसे 400 में से आपके 300 आ गए, 300 के ऊपर आ गए या 250 के ऊपर आ गए, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जितना बेहतर कॉलेज मिलेगा उतना कम पैसे में आपको पढ़ाई पूरी होगी। हाँ, डिप्लोमा कोर्स आपका है, राइट? तो आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते हैं? जी हाँ, तो देखते हैं। यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं? लाइक एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड शेयर।